जो है ना ओरल उसकी जो कैविटी है वो क्लीन रहे, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, अपनी केयर खुद क्या नहीं कर सकता, अपनी खुद केयर नहीं कर सकता, तो उसका अभी ओरल कैविटी में अगर बहुत देर तक उसकी हाइजीन क्या है हम मेंटेन नहीं करते, तो क्या उसके ओरल कैविटी के अंदर क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, पस फॉर्मेशन हो सकती है, आपके लीजन डेवलप हो सकते हैं, ब्लिस्टर बन सकते हैं। इसके लिए हमारे जो नर्सिंग केयर में रेकमेंडेड है कि हम उसका जो है ना रेगुलर तौर पे उसकी ओरल केयर करें। अभी दो कंडीशन हो सकती है, या तो पेशेंट क्या है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नेक इंजरी है, कोई स्पाइनल इंजरी है, उसके अंदर हम अलग पोजीशन मेंटेन करते हैं, और अगर उसको कोई भी इंजरी नहीं है, वो परफेक्टली फाइन है, पर क्या है वो कोमाटोस है, बेड रिडन फॉर लॉन्ग पीरियड है, क्रोनिक पीरियड के लिए बेड रिडन है, तो उसकी जो है पोजीशन क्या होगी अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये पेशेंट क्या है इसकी नेक इंजरी के साथ है या कोई स्पाइनल इंजरी है, तो हम क्या करेंगे हल्की सी साइड लैटरल पोजीशन को मेंटेन करेंगे, इसका नेक जो है क्या है हल्की साइड पे टिल्ट करेंगे, और अगर ये क्या है कोमाटोस है, सिर्फ कोमाटोस है और कोई भी इंजरी इसके अंदर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको राइट साइड लैटरल पोजीशन की तरफ मेंटेन करें। अगर अभी इसकी नेक इंजरी है, हमने इसको क्या है राइट साइड पे टिल्ट कर दिया, आपने जो सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर आपने क्या करना है राइट साइड पे पेशेंट की खड़े होना है, क्योंकि मोस्टली जो है ना राइट साइड डोमिनेटेड लोग होते हैं, तो आपके लिए इजी होगा अपनी चीज़ों को मेंटेन करना। ठीक है, आपने क्या करना है पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना है। ठीक है, अपने इक्विपमेंट्स ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पे इजी टू रीच हो, आप आसानी से पकड़ सकते हैं, आपके साथ कोई असिस्टेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोसीजर से पहले क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर तो उसका कोई टेंडर मौजूद है तो आपने उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है मेरा नाम जॉनथन पीटर है, मैं आज के लिए आपका नर्स हूँ, और हम जो है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर ओरल हाइजीन का क्या करेंगे आज मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम असेसमेंट स्टार्ट करने हैं, आपने हैंड वॉश किए, उसके बाद ग्लव्स भी। आप देखते जाएं क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, जितने आर्टिकल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, बाद में आप ये नहीं कह सकते जब आपको कहते हैं कि आप ट्रे बना के दूसरे को आपको पता ही नहीं होता, आप नोट करते चलिए। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो है ना सेवरल आर्टिकल्स नीडेड होते हैं। अभी वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अभी पेशेंट की कंडीशन इस तरह हो सकती है, वो क्या हो सकता है कोमाटोस है, अभी उसकी ओरल हाइजीन कितने टाइम से मेंटेन नहीं हुई है और कब आया उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर इसके मुंह में इन्फेक्शन पहले से मौजूद है तो हमें थोड़े एक्स्ट्रा आर्टिकल्स नीडेड होंगे। अगर इसका जो है ना क्या है बाइट रिफ्लेक्स है, क्या है कोमाटोस पेशेंट में अक्सर बाइट रिफ्लेक्स होता है, आपके इस तरह करने से वो अपना क्या है माउथ ओपन नहीं करता, तो आप क्या यूज करेंगे माउथ गैग यूज करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका बाइट रिफ्लेक्स नहीं है तो क्या हम टंग डिप्रेसर यूज करेंगे। आपके पास टंग डिप्रेसर होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए माउथ वॉश सोल्यूशन होना चाहिए, आपके पास 2 किडनी ट्रेज होनी चाहिए, आपके पास सक्शन कैथेटर होना चाहिए, एक बाउल यूज होना चाहिए, इसको कहते हैं आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है, आपके पास ये होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए थंब फोर्सेप्स। ठीक है, आपके पास होने चाहिए कॉटन बॉल्स एक बॉल के अंदर। ठीक है, आपके पास एमएसएस बेसिन होना चाहिए। ठीक है, 2 टाइप्स के टॉवल और ड्रेप शीट होनी चाहिए। टॉवल वहां से पकड़ा शॉपर के अंदर, एक वो ब्लू वाला भी है। इसके अंदर जो है ना मोस्टली तौर पे यूज होता है मैकेंटोश लाइनिंग के साथ। ठीक है, पर आजकल वो ये नहीं आ रहा, उसकी जगह हम दूसरी शीट यूज करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है मैकेंटोश और लाइनिंग के साथ सबसे पहले क्या करना है आपने पेशेंट के जो ओरल कैविटी है या माउथ है उसके नीचे आपने इस तरह बिछा देना है और उसको क्या है राइट लैटरल पोजीशन पे रखना है। अभी इससे क्या होगा कि हमने उसकी पोजीशन हल्की सी टिल्ट कर दी है, तो उससे जो है एस्पायरेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है एक किडनी ट्रे लेनी है और पेशेंट की चिन के नीचे रखनी है। अब इससे क्या होगा कि उसके माउथ में क्या हो सकते हैं, कोई पस हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकती है, वो क्या होगा अगर वो ड्रिप करती है तो वो क्या है आपकी ट्रे जो है ना आसपास की सराउंडिंग और उसकी बेड शीट है वो खराब नहीं करेगी।
इसके बाद आपने एक और टॉवल लेना है, उसके बाद ये यहाँ पे रखना है, तो वो दे दें टंग डिप्रेसर। सबसे पहले आपने क्या करनी है, असेसमेंट स्टार्ट करनी है ओरल कैविटी की। आपने लिया अपना टंग डिप्रेसर, अभी उसने अपना किया माउथ ओपन। अभी उसके अंदर आपने देखना है कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है उसकी ओरल कैविटी के अंदर। हो सकता है कि वो पेशेंट, क्योंकि आपका कोमाटोस है, हो सकता है आपको साइनोसिस नजर है, तो वो अलग चांसेस होंगे। हो सकता है आपको ब्लिस्टर नजर आए, हो सकता है आपको क्या जिंजीवाइटिस नजर आए। जिंजीवाइटिस क्या होता है तो बता सकते हैं? जिंजीवाइटिस होती है आपके गम्स की इन्फ्लामेशन, ठीक है, गम्स में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको कहते हैं जिंजीवाइटिस। आपको स्टोमाटाइटिस भी नजर आ सकता है। स्टोमाटाइटिस होता है आपकी कहीं भी ओरल कैविटी में किसी भी जगह पे सोर की फॉर्मेशन, मतलब छाले हो जाती हैं, अक्सर आपको नजर आते हैं, तो उसको कहते हैं जिंजीवाइटिस। आपने देखना है इसकी टंग पे फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर उसकी टंग पे फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको क्या है, उसका जो टंग का बेड है वो क्या है, वाइट नजर आएगा, उसके ऊपर हल्की हल्की वाइट स्पॉट्स आपको नजर आएंगे। तो आपने क्या है देखना है, असेसमेंट के दौरान आपको उसके अंदर क्या क्या साइंस नजर आते हैं। अभी इसका जो है ना उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको असेसमेंट के दौरान क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं। आपने असेसमेंट कर ली, अब उसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपना प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, इसको खोलिए, नजर आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा तो खड़े हो जाओ। आप लोगों को नजर आ रहा है बेटा? आपने कॉटन बॉल ली आर्टरी फॉसेट के अंदर, ठीक है। आपने क्या किया, इसको माउथ वॉश सोल्यूशन के अंदर डिप किया, टंग डिप्रेसर। आपने इसका क्या किया, इसको माउथ ओपन किया और इसके जो टीथ थे वो क्या कि क्लीन किए सबसे पहले, ठीक है। टीथ क्लीन कर लिए, वहाँ से आ जाओ बेटा, तो वैसे तो आपने डिस्कार्ड कर दिया सेट कर और कॉटन बॉल। फिर इसके बाद आपने क्या किया, दोबारा से इसको डिप किया और अंदर के जो है ना जितने ओरल मिकोजा वो आपने साफ किया, ठीक है। ओरल मिकोजा साफ कर दिया। फिर इसके बाद आपने देखना है क्या है, हो सकता है ब्लिस्टर हो, पस फॉर्मेशन हो। फिर आपने क्या करना है, अपना सक्शन कैथेटर लेना है। हो सकता है इसको सक्शन मशीन के साथ क्या इंसर्ट कर देंगे। सक्शन ट्यूब लिया आपने, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, पस की फॉर्मेशन कहीं पे हुई है, ब्लिस्टर है, तो आपने जितने ब्लिस्टर है या आपका जो है ना वो रह गया इसके अंदर, क्या आपका जो है ना ओरल, ये अभी हमने माउथ वॉश की है, अब ये एस्पायरेट भी कर सकता है, इसलिए हमने जितना फ्लूइड है ओरल कैविटी के अंदर इसको क्या करना है, सक्शन के जरिए निकाल लेना है, ताकि कोई भी एस्पिरेशन के चांसेस नहीं। हो सकता है कि अभी क्या है वो कोमाटोस है, और जो नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, हम कोई भी चीज़ उसकी ओरल कैविटी में जो क्या इंसर्ट करेंगे तो उसका गैग रिफ्लेक्स होगा, तो गैग रिफ्लेक्स के दौरान हो सकता है वो वॉमिट कर दे, ठीक है। वॉमिट करेगा तो वो क्या कर सकता है, एस्पायरेट करे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भी फ्लूइड या वॉमिट अंदर आ रही है उसको हम क्या करें, सक्शन के जरिए निकाल लें। अभी सक्शन के जरिए हमने क्या किया, सारा फ्लूइड इसका जो अंदर का निकाल लिया। सक्शन मशीन के जरिए आपको आगे सक्शन करना भी सिखाएंगे, वो यहाँ पे मशीन अवेलेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना, अभी आपने जितनी अंदर इनर ओरल कैविटी थी वो आपने साफ कर ली, टीथ भी साफ कर दिए, और जितने ब्लिस्टर थे वो भी साफ कर दिए। अभी हो सकता है कि आउटर उसके लिप्स क्या क्रैक हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई लोशन या लिप बाम से उसके जो आउटर लिप्स हैं वो हम क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। ये आपने सारी ओरल हाइजीन उसकी मेंटेन कर ली। इसके बाद जितने आपके आर्टिकल्स आपने यूज़ किए हैं, किडनी ट्रे यूज़ की है, और वो जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, आपने जितने डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, आपके टंग डिप्रेसर हो गया या दूसरा कोई मग हो गया, आपने जो बॉल्स यूज़ की थी
वो आपने क्या डिस्कार्ड कर देनी है, और जो आपके दूसरे आर्टिकल्स हैं उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से वॉश और रिंस करके वापस खत्म कर देना है। इसके बाद आपने पेशेंट से जितनी चीजें थी वो रिमूव कर ली। इसके बाद क्या करना है, आपने हर प्रोसीजर जो भी करवाना है उसके एंड में क्या करना है, नर्सिंग नोट्स डॉक्यूमेंट करना है उस प्रोसीजर को लाजमी। नर्सिंग नोट्स में आप क्या करते हैं, डेट एंड टाइम मेंशन करते हैं, पेशेंट का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपना नर्स का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद टाइम वाइज जो प्रोसीजर जो जो चीज़ें आपने असेसमेंट के दौरान दिखी वो मेंशन करेंगे, और जो प्रोसीजर आपने क्या किया वो उसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना प्रोसीजर जो है 9 AM पे स्टार्ट किया था, तो आपने कहना है 9 PM लिख के उसके बाद कहना है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द नर्सिंग, मतलब नर्स बाय टू द क्लाइंट अटेंडेंट। आपने क्लाइंट के अटेंडेंट को क्या किया, नर्स प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपने कहना है 9:30 पे असेसमेंट स्टार्टेड द असेसमेंट। इन द असेसमेंट वी हैव फाउंड several blisters on the oral mucosa of the patient and the gingivitis on the left gums of the patient। और कोई भी डिफॉर्मेलिटी आपको नजर आता है, टंग उसका जो है कोई हो सकता है कि टीथ ब्रेक हो, जो जो चीज़ें आपने असेसमेंट के दौरान क्रैक लिप हो सकती हैं, जो जो एबनॉर्मेलिटीज आपने देखी असेसमेंट के दौरान वो आपने नर्सिंग नोट में मेंशन कर दी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नर्सिंग नोट मेंशन कर दिए, फिर उसके बाद आपने प्रोसीजर अपना ख़त्म करना है और वहाँ से आपने जो है ना एग्जिट करना। ये हमारा प्रोसीजर था ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट। कोई सवाल इसमें? बाइट रिफ्लेक्स, माउथ गैग होता है आपके, वो कैंची टाइप सीजर्स होती हैं, ठीक है, वो आप जब डालते हैं उसके दो साइड पे होते हैं ऐसे, वो क्या करता है इसको होल्ड कर देते हैं, ऐसे ओपन रहता है। ये आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो ओरल वो पड़ा हुआ है जो आप उसके अंदर देते हैं, एयरवे, इसको एयरवे कहते हैं। सेक्शन के टाइम पे भी सेक्शन का तो माउथ वॉश के बाद फिर एयरवे यूज कर सकते हैं। आया नजर बेटा, इधर थोड़ा साइड पे हो ना, थोड़ा साइड पे हो आप। यहाँ ट्रॉली पे देखे, वहाँ पे तो नहीं रखा हुआ। पोज करो। नीचे दे